समय की अनंत धारा में कुछ कथाएं ऐसी होती है जो केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा में उतर जाती हैं। यह कथा सिर्फ शब्दों का संगम नहीं बल्कि भक्ति का महासागर है। यह कथा है विश्वास और प्रेम की, स्वार्थ और निष्काम भाव की, और उस महादेव की जिनके चरणों में समर्पण में ही परम धन है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस दिव्य प्रसंग की ओर जहां दो बहनों का हृदय महादेव से जुड़ता है, एक स्वार्थ की डोर से और दूसरी निष्काम भक्ति के अमृत से। तो तैयार हो जाइए आत्मा को झकझोर देने वाली इस अद्भुत कथा के लिए, जहां अंत में यही स्पष्ट होता है कि सुख संपत्ति क्षणभंगुर है, लेकिन महादेव की कृपा और भक्ति सनातन है। बोलिए हर हर महादेव। दो बहनों की कथा और महादेव। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अद्भुत कथा, दो बहनों और महादेव की। यह कथा सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और निष्काम भाव की सच्ची सीख देती है। तो आइए इस कथा में आगे चलते हैं। एक छोटे गांव में दो बहनें रहती थी। दोनों साधारण घर की, लेकिन दोनों का मन भगवान शिव में लगा था। हर सोमवार को दोनों बहनें व्रत करती, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, अक्षत और धूप चढ़ाती। फर्क था उनके मन में। बड़ी बहन सोचती, अगर मैं महादेव की पूजा करूंगी तो मुझे अच्छा पति, धन और सुख मिलेगा। छोटी बहन कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भोलेनाथ चाहिए, उनकी भक्ति, उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। एक दिन दोनों बहनों ने शिवरात्रि का व्रत किया। पूरी रात जागरण किया, भजन गाए और दीपक जलाए। उस रात भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महादेव बोले, पुत्रियों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांग लो। बड़ी बहन तुरंत बोली, महादेव, मुझे एक सुंदर और धनवान पति मिले, मेरा घर सोने चांदी से भरा रहे और मुझे जीवन भर सुख संपत्ति मिले। छोटी बहन हाथ जोड़कर बोली, महादेव, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपकी याद मेरे हृदय से कभी न जाए, बाकी जो भी आप देंगे वही मेरे लिए प्रसाद होगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, जो जैसा मांगता है उसे वैसा ही मिलता है। बड़ी बहन को सुख संपत्ति तो मिलेगी पर वह क्षणिक होगी। छोटी बहन को मेरी भक्ति और कृपा मिलेगी जो कभी समाप्त नहीं होगी। समय बीता। बड़ी बहन का विवाह धनवान घर में हुआ। आरंभ में सुख संपत्ति मिली, लेकिन धीरे धीरे परिवार में कलह बढ़ा, धन घटने लगा और उसका जीवन दुखी हो गया। छोटी बहन का विवाह साधारण घर में हुआ। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन उसका मन सदा प्रसन्न रहा क्योंकि वह हर परिस्थिति में महादेव का नाम लेती थी। गांव के लोग कहते थे, देखो, जिसके पास महादेव की भक्ति है वह दुख में भी आनंदित है। दोनों बहनों की कथा हमें यही सिखाती है कि महादेव केवल भक्ति और सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। स्वार्थ से की गई पूजा थोड़े समय का सुख देती है, लेकिन निष्काम भक्ति जीवन भर आनंद और शांति देती है। तो आओ हम भी छोटी बहन की तरह भोलेनाथ की भक्ति करें, बिना किसी स्वार्थ के, पूरे प्रेम और विश्वास के साथ। यही है उस कथा का सार जो युगों तक अमर रहेगी। दो बहनों की साधना, उनके विचार और भोलेनाथ का न्याय हमें यह सिखाता है कि धन, वैभव और ऐश्वर्य समय के साथ ढल जाते हैं, परंतु महादेव की भक्ति वह रत्न है जो हर परिस्थिति में हृदय को आनंद और आत्मा को शांति प्रदान करती है। तो आओ हम सब छोटी बहन की तरह निष्काम भाव से शिव शंकर के चरणों में अर्पित हो, क्योंकि जो भोलेनाथ को पा लेता है उसे इस जग में क्या पाना शेष रह जाता है। सारा जगत मिथ्या है, केवल महादेव सत्य है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
घंटी दबाएं और भोलेनाथ का नाम लेते रहें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।